शिवजी की अनुपम लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको अपने सामने देखकर मैना देवी बहुत प्रसन्न हुई और तुमको प्रणाम करके यह बोली कि मैं यह देखना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पार्वती ने घोर तप करके जिस शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहा है वे कैसे दिखते हैं। मैं उनके रूप को देखना चाहती हूँ। यह कहकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी और उसके बाद भगवान शिव ने हमें और विष्णु जी को गिरिराज पहुंचने का आदेश दिया और वे अपने गणों के पीछे पीछे आ रहे थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने शिव की आज्ञा मानकर शैलराज के घर की ओर प्रस्थान किया और दैवी मैना अपने भवन के ऊंचे स्थान पर तुम्हारे साथ खड़ी हो गई थी। बाद देवताओं की सजी सजाई सेना को देखकर देवी मैना बहुत अधिक प्रसन्न हुई। बारात के अंदर सबसे आगे सुंदर वस्त्र पहने गण सजे सजाए नाचते गाते आ रहे थे और अपने हाथों के अंदर ध्वज पताका लहरा रहे थे। साथ ही स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं नाच रही थी। इनके पीछे वायु, कुबेर, चंद्रमा, इंद्र, ईशान और सूर्य वह भी आ रहे थे। दैवी मैना तुमसे यह प्रश्न करती है कि क्या यह शिव हैं, तो तुम कहते हो कि नहीं, यह शिव नहीं है, यह उनके सेवक हैं। तो देवी यह सोचकर प्रसन्न हो जाती है कि जब इनके सेवक इतने सुंदर और वैभवशाली हैं तो स्वयं शिव कितने सुंदर और वैभवशाली होंगे। शिव तो सर्वेश्वर हैं। वे देवी मैना के मन की बात को जान चुके थे और उन्होंने देवी मैना के अहंकार को नष्ट करने का निश्चय किया। उसके बाद तुम्हारे पास विष्णु पधारे। वे श्याम वर्ण और 4 भुजाधारी थे। उनके नेत्र कमल के समान थे और वे गरुड़ पर विराजमान थे और देखने में यह बहुत ही सुंदर लग रहे। देवी मैना के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उनको यही लग रहा था कि जरूर यही मेरी बेटी पार्वती के पति होंगे। उसके बाद नारद जी मुस्कुराए और बोले, देवी, यह आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति नहीं है, वरन यह जगत के पालक विष्णु हैं। यह शिवजी के अति प्रिय हैं और पार्वती के पति तो सर्वेश्वर हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे ही परमात्मा हैं और विष्णु जी से भी बढ़कर हैं। बातें सुनने के बाद मैना सोचने लगी कि मेरी पुत्री भाग्यशाली है जिससे कि सर्वशक्ति संपन्न वर मिला। वे शिवजी को दामाद के रूप में पाकर अपना भाग्योदय समझ रही थी। उसने इतने देवताओं के दर्शन भी किए और सबक अधिपति मेरी पुत्री का पति होगा तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैना अभिमान में आकर यह सब सोच रही थी, तभी शिव ने उनका अभिमान तोड़ने का निश्चय किया और अपने गणों के साथ आगे बढ़े। भूत प्रेत और पिशाच अत्यंत कुरूपी गणों की सेना आ रही थी। कई बवंडर के रूप में चल रहे थे। कुछ के सूंड लंबी थी, किसी के होंठ नहीं थे, किसी के अनेक आंखें थे, किसी के सर ही नहीं था तो किसी के धड़ का पता नहीं चल रहा था, किसी के मुंह का पता नहीं चल रहा था तो किसी के सिर्फ मूंछें ही दिखाई दे रही थी। कोई उल्टा लेटा था, कोई लगड़ा चल रहा था। वे डमरू बजाते आगे बढ़ रहे थे। किसी के अनेक कान तो किसी के अनेकों सिर भी थे। उसके बाद नारद ने कहा, देवी, पहले आप शिव गणों देख लें, उसके बाद महादेव के दर्शन करना। भूत प्रेतों की यह सेना देखकर देवी कांपने लगी और इसी सेना के बीच 5 मुख वाले, 10 नेत्र वाले, 10 भुजाओं वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गले में नर मुंडों की माला पहने, बाघ की खाल उड़े, धनुष उठाए और एक बुए बेल पर सवार थे और सिर में गहरे लंबे बाल थे, आंखें पूरी लाल थी। बाद तुमने मैना को बताया कि यह शिव हैं, तो यह शब्द सुनने के बाद मैना काफी व्याकुल हो गई और धड़ाम से धरती पर गिर गई और उसके मुख से यही शब्द निकले कि मैं सबकी बात मानकर बर्बाद हो गई और सबने मेरे साथ छल किया है। उसके बाद दासी दासियां भागकर आए और उनको होश में लाने का प्रयास करने लगी। हिमालय पत्नी मैना को होश आया तो वह बड़ी दुखी दिखाई दे रही थी और रोए जा रही थी। वह अपने पुत्र पुत्री और देवर्षि नारद को कोस रही थी। उसके बाद देवी ने कहा, हे नारद जी, आपने ही हमारे घर आकर कहा था कि तुम्हारी पुत्री शिव का वरण करेगी।
उसके बाद मैंने उसको वन में तपस्या करने के लिए भेज था और उसने ऐसी तपस्या की थी जिसको बड़े बड़े मुनि भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसकी इस तपस्या का ऐसा फल मिला जो देखने मात्र से भी अधिक दुख देने वाला है। भगवान मैं कहाँ जाऊं और मेरे दुख को अब कोई भी दूर करने वाला नहीं है। अब नहीं दिखाई दे रहे हैं वे धूर्त ऋषि और उनकी पत्नी, यदि मुझे अब दिख जाएं तो मैं उनकी दाढ़ी नोच लूं। अब मेरा सब कुछ लुट गया और मैं बर्बाद हो गई। बाद देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तूने यह क्या कर डाला, तू हमारे से कौन से जन्म का बदला ले रही है। वह पार्वती को खरी खोटी सुनाने लगी और बोली, मूर्ख, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिए हैं। सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर लिया है। चावल के भूस को रखकर चावल को रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के नाम को मिट्टी के अंदर मिला दिया है। घर के अंदर मंगलमयी विभूति को छोड़कर घर के अंदर चिता की मंगलमय राख को लाना चाहती है। पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर दी। सूर्य, चंद्रमा और विष्णु, इन परम ऐश्वर्य देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर शिव से शादी करना चाहती है। शिव के लिए वनों के अंदर खाक छानती रही। हाय रे, तेरी बुद्धि और तेरी सहायता करने वाले प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है। इसके अलावा सद्बुद्धि देने वाले सप्तऋषि को भी मैं धिक्कारती हूँ, जिन्होंने मुझे गलत रास्ते पर खड़ा कर दिया है। लोगों ने तो तेरा घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है। पार्वती, मैंने तेरे को कितना समझाया था। इन लोगों ने तो तेरे कुल का विनाश करने का पूरा प्रयत्न ही कर लिया है। मेरा जी करता है कि पार्वती तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं और उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। यह कहकर देवी मैना वहीं पर गिर गई और उसके बाद उनको फिर होश में लाया गया और नारद जी उनको समझाने के उद्देश्य से उनके पास गए और बोले कि देवी, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। शिवजी बहुत ही सुंदर हैं और आपने अभी तक उनका असली रूप देखा ही कहाँ है। आप क्रोध को त्याग दें और विवाह का आरंभ करें। बाद देवी मैना भड़क गई और बोली, दुष्ट नारद, तू तो नीचों का भी नीच है। इसी वक्त यहाँ से चला जा, मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनना चाहती हूँ। कि यह बात सुनकर इंद्र और अन्य देवता भी मैना के पास आकर बोले, हे पितरों की कन्या, भगवान शिव तो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे सबको सुख देने वाले और फल देने वाले हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया है। अपने वचन के अनुसार ही वे पार्वती विवाह करने के लिए आए हैं। बाद मैना रोती हुई बोली, शिव तो बहुत ही भयंकर हैं। मैं अपने फूलों जैसी पुत्री को शिव को कैसे सौंप सकती हूँ। क्यों आप सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या आप मेरी पुत्री को भूत प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं। इस प्रकार से देवी मैना सब देवताओं को फटकारने लगी। सप्तऋषियों ने मैना से इस प्रकार के वचन सुने तो वे भी उसे सजाने के लिए आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान शिव का दर्शन समस्त पापों का नाश करने वाला है और यहाँ पर तो वे स्वयं आकर पधारे हैं। लेकिन बात को सुनकर देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। वह बोली, मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगी, लेकिन शिव को नहीं सौंपूंगी। मैना के इस प्रकार के व्यवहार की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब मैना के इस प्रकार के व्यवहार के बारे में शैलराज महाराज को पता चला तो वे आए और मैना को बोले, हे तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो। देखो तुम्हारे घर कौन कौन से महात्मा आए हैं। भगवान शिव के भयानक रूप को देखकर तुम काफी भयभीत हो चुकी हो। अब भय करना छोड़कर विवाह की तैयारियां करो। तुम जानती ही हो कि भगवान शिव अनेक लीलाएं करते हैं। यह भी उनकी लीला है। शांत हो जाओ प्रिय और भगवान सुंदर रूप का दर्शन करो। महाराज की बात सुनकर पार्वती और अधिक क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि अपनी पुत्री के गले के अंदर रस्सी डालकर उसे पर्वत के नीचे फेंक दे या फिर आप उसे समुद्र के अंदर डुबो दे। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन यदि आपने उसका विवाह शिव से कराने की कोशिश की तो मैं प्राण को त्याग दूंगी।
माता से इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती उनके पास गई और बोली, हे माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप तो सदा ही धर्म का अनुसरण करने वाली हैं, भला आज आपको क्या हो गया कि आप धर्म पथ को भूल रही हैं। महादेव तो देवों के देव हैं और वे तो निर्गुण और निराकार हैं, वे तो सर्वैसवा हैं और तो सृष्टि की उत्पत्ति के आधार हैं, सब कर्ता धर्ता हैं। हे माता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचक की भांति आपके आधार पर खड़े हैं। हे माता, आपको बेकार की बातों का त्याग करना चाहिए और मुझे शिव को सौंपकर अपने कल्याण का रमा प्रशस्त करना चाहिए। मैं तन मन से शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। पति मानकर ही मैंने इतने वर्ष बिताए हैं, भला मैं अब कैसे पीछे हट जाऊं। अपनी पुत्री के यह वचन सुनकर मैना और अधिक क्रोधित हो गई और बोली, उल्टे अपनी पुत्री को डांटने लगी। वहां पर उपस्थित सभी सिद्धों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। उसके बाद भगवान वहां पर आए और बोले, हे पितरों की पुत्री मैना, आप धर्म की आधारशिला हैं, फिर धर्म का कैसे त्याग कर सकती हैं। भला सभी देवता आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे। भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। जितने वे कुरूप दिख रहे हैं उतने ही वे सुंदर भी हैं। मेरे और ब्रह्मार जी की उत्पत्ति उन्हीं से ही तो हुई है। ने लोगों का हित करने के लिए ही तो रुद्रावतार लिया है। उनकी लीला को तो हम भी नहीं समझ सकते हैं। इस संसार के अंदर जो भी विद्यमान है उन्हीं का स्वरूप है, और वे पता नहीं कि आपके सामने इतने कुरूप बनकर क्यों आ रहे हैं। हे देवी, आप समस्त दुख को भूलकर शिव के चरणों में प्रणाम करें। आपकी समस्त मिट जाएगी और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। बाद देवी मैना ने कहा, मैं जानती हूँ कि महादेव सर्वेश्वर हैं और वे कण कण के अंदर विराजते हैं। मैं उनको अपनी पुत्री सौंप सकती हूँ, लेकिन यदि वे अपने कुरूप को छोड़कर एक सुंदर रूप को धारण कर लें तो। बाद नारद जी को भगवान शिव के सामने भेज गया। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और उनको संतुष्ट किया। उसके बाद भगवान शिव ने दिव्य रूप को धारण किया। इस समय भगवान शिव कामदेव से भी अधिक सुंदर लग रहे थे। उसके बाद नारद जी दैवी मैना के पास आए और बोले, देवी, आप स्वयं चलकर शिव जी के कर लीजिए। समाचार पाकर मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही और वह नारद जी के साथ शिव जी के दर्शन करने पहुंची। वहां पहुंचकर देवी मैना ने शिव जी के परम आनंदमय रूप के दर्शन किए और शिव जी का मुख करोड़ों सूर्य के समान चमकदार था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे और उनके पीछे करोड़ों सिद्ध संत उपस्थित थे। प्रकार से समस्त देवता विवाह को देखने के लिए आए थे। अप्सराएं और गंधर्व शिव के यश का गान कर रही थी। शिव की सुंदरता को देखकर देवी मैना हैरान रह गई और बोली, मेरी पुत्री धन्य है जो घोर तपस्या करके आपको प्राप्त किया। मेरा सौभाग्य है कि आज आप हमारे घर पधारे हैं। मैं अक्षमय अपराध कर हूँ। मैंने जो आपकी निंदा की थी। हे भगवान शिव, आप प्रसन्न हो जाएं और मेरी भूल चूक को माफ करें। प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करती हुई मैना काफी लज्जित हो गई। अनेक स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। आटा पीसने वाली आटा छोड़कर आ गई, पति के पास बैठी रहने वाली पति को छोड़कर आ गई, तो कोई अपने बच्चे को छोड़कर उनके दर्शन करने के लिए आ गई। इस प्रकार से सभी पुरुष और महिलाएं शिव जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। अब दैवी मैना मन ही मन यह सोच रही थी कि हिमालय नगरी के अंदर रहने वाले सभी नर और नारी शिव जी के दिव्य रूप का दर्शन करने में सफल हो गए हैं। शिव स्वरूप का दर्शन करने के मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रकार से शिव की लीला से मैना का घमंड टूट गया और वह अपनी पुत्री का शिव से विवाह करवाने के लिए राजी हो गई।